जब गरुड़ देव ने देखा कि भगवान श्री राम नागपाश में बंधे हुए हैं तो उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यदि वे वास्तव में भगवान हैं तो फिर स्वयं को इस बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर पा रहे। इस संदेह को दूर करने के लिए वे भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुम्हारे इस संदेह का समाधान तुम्हें नीलगिरी पर्वत पर मिलेगा। वहां एक अद्भुत आर्ष निवास करते हैं, काकभूषुंडी। वे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। गरुड़ जी तुरंत नीलगिरी पर्वत की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक ज्ञानी मुनि गौ चराते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरुड़ जी ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और अपना संदेह बताया। काकभूषुंडी मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें ऐसी लीला सुनाता हूं जो तुम्हारे सभी संशय मिटा देगी। उन्होंने कहा, मैं प्रत्येक प्रलय युग में नीलगिरी से अयोध्या जाता हूं, वहां 5 वर्षों तक रहता हूं और भगवान श्री राम की दिव्य लीलाएं देखता हूं। एक बार भगवान श्री राम मालपुए खा रहे थे। मैं दूर बैठा हुआ था। भगवान श्री राम ने मुझे देखा, मुस्कुराए और मालपुआ दिखाते हुए कहा, आओ इसे खाओ। जब स्वयं भगवान प्रसाद दें तो कौन मना कर सकता है। मैं तुरंत उनके पास गया, लेकिन जैसे ही पहुंचा भगवान श्री राम रोने लगे। मैं घबरा गया और पीछे हट गया। फिर श्री राम ने कहा, आओ आओ इसे खाओ। मैं फिर उनके पास गया और वही हुआ, वे फिर रोने लगे। ऐसा 5-6 बार हुआ। तब मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्या ये वास्तव में भगवान है। मैं उलझन में पड़ गया। श्री राम वहीं बैठे थे, उनके हाथ फैले हुए थे। मैं भागने लगा, 7 चक्कर लगाए, 14 बार घूम गया, लेकिन भगवान का हाथ मेरे पीछे पीछे रहा। मेरे शरीर और उनके हाथ के बीच केवल 2 अंगुल का अंतर रह गया। मैं भ्रमित हो गया। फिर अचानक श्री राम ने अपना मुख खोला और मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। अंदर जाकर मैंने क्या देखा, असंख्य ब्रह्मांड दिखाई दे रहे थे। हर ब्रह्मांड में अयोध्या थी और हर अयोध्या में भगवान श्री राम जन्म ले रहे थे। मैं एक एक ब्रह्मांड में गया और हर जगह श्री राम की लीलाएं देखी। इस प्रकार मैं भगवान के उदर में 100 वर्षों तक रहा। हर ब्रह्मांड में जहां जहां श्री राम अवतरित हुए वहां मैं पहुंचा और उनकी लीला देखता रहा। जब मैं बाहर निकला तो पता चला भीतर 100 वर्ष बीत गए थे और बाहर केवल 24 मिनट ही गुजरे थे। मैंने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आप पर संदेह किया। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, क्या चाहते हो काकभूषुंडी। मैंने कहा, प्रभु जो आप दें वही वरदान है। इस प्रकार मेरे सारे संदेह मिट गए। मुझे ध्यात हुआ कि भगवान श्री राम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनकी लीला समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह कथा सुनकर गरुड़ देव आश्चर्यचकित हो गए और उनके सभी संदेह सदा के लिए दूर हो गए। यही है श्री राम की अद्भुत महिमा, जो देखे वह भी आश्चर्य में पड़ जाए और जो सुने उसका हृदय भक्ति से भर जाए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ इस दिव्य कथा को जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसी ही और अद्भुत आध्यात्मिक व प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कथा में छिपा है ईश्वर का साक्षात दर्शन। जय श्री राम।